आज उसकी जिसके साथ शादी हुई थी वो सुहागरात की सेज पर ही उसको अकेला छोड़कर भाग गया था। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ आरोही। असल में मैंने तुमसे शादी ही अपने 3 बच्चों के लिए की थी। आज से तुम ही उनकी माँ बाप दोनों हो, इसलिए उनका ख्याल रखना। तुम्हारा सोहम। ये तुमने क्या किया सोहम? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आरोही के रोने की आवाज सुनकर वो तीनों बच्चे चुपचाप आकर उसके कमरे में खड़े हो गए और बड़ी ही मासूमियत के साथ आरोही को देखने लगे, लेकिन वो तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। सांप की औलाद हो तुम तीनों। तुम्हारे बाप ने तुम लोगों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं तुम तीनों को कभी नहीं अपनाऊंगी। ये कहकर आरोही ने उन तीनों का हाथ पकड़कर उनको कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मम्मी पापा के पास भी नहीं लौट सकती। ये तूने अपने साथ क्या कर लिया आरोही? बुरी तरह से रोते हुए आरोही ने हाथों की चूड़ियों को अपने ही माथे पर मारकर तोड़ना शुरू कर दिया। आरोही ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सोहम के साथ कोर्ट मैरिज की थी और सोहम उसको छोड़कर कहीं चला गया था, जबकि आरोही को उसके बच्चों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उधर बाहर खड़े तीनों मासूमों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई वाली मम्मा को क्या हुआ? उन्होंने हमें कमरे से बाहर क्यों निकाल दिया? लेकिन पापा ने तो कहा था कि नई मम्मा हमें मंदिरा मम्मा से ज्यादा प्यार करेगी। 8 साल के समर्थ ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपने बड़े भाई मंथन से सवाल किया। मंथन 12 साल का था और उसका हाथ पकड़े उसकी छोटी बहन 3 साल की त्रिशा भी खड़ी हुई थी, लेकिन 22 साल की आरोही के अंदर एक ही रात में माँ की ममता तो नहीं जाग सकती थी, पर हाँ, बच्चों के लिए नफरत का उबाल जरूर अपने उफान पर था। इसलिए सुबह उठते ही जैसे ही समर्थ ने उससे कहा, मम्मा त्रिशा के दूध का समय हो गया है, तो ये सुनते ही आरोही गुस्से में भड़क उठी। तुम्हारे बाप की नौकर दिखती हूँ क्या मैं, जो मुंह उठाकर दूध मांगने चले आए? और खबरदार जो मुझे अपनी माँ कहा तो। धीरे धीरे करके उन चारों के दिन इसी तरह से दम घुटने वाले माहौल में गुजरने लगे थे। बच्चों को अपने लिए माँ की चाह थी, लेकिन अब तो वो आरोही की परछाई से भी सहम जाते थे। 3 साल की त्रिशा जो अभी भी ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती थी, उसके लिए माँ की ममता का मतलब ही दुत्कार हो चुका था। यहाँ तक कि आरोही को बच्चों के ऊपर हाथ उठाने से भी कोई परहेज नहीं होता था। लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब आरोही इस बंधन को तोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब मैं ये सब और नहीं सह सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बच्चे जिए या मरे। आरोही को गए हुए 15 दिन गुजर चुके थे। बच्चे हर वक्त भूख से रोते बिलखते रहते थे। नन्हे मंथन ने अपने छोटे भाई बहनों के पेट में कुछ डालने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना भी शुरू कर दिया था। ये लो सोमू, आज बस ये पाव ही मिल पाया है। आज तो हमें बस यही खाकर सोना पड़ेगा। पर भैया त्रिशा, उसके लिए मैं दूध लेकर आया हूँ। बच्चों का तो ये हाल था, लेकिन उधर घर से बाहर निकलने के बाद कुछ दूर आगे तक जाने पर ही आरोही का एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे में आसपास के लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था और आज पूरे 15 दिनों के बाद उसे होश आया था। आह आह, मैं कहाँ हूँ? गुड मॉर्निंग मैम, आज पूरे 15 दिनों के बाद आपने अपनी आंखें खोली हैं। आरोही को होश में देखकर डॉक्टर की आवाज में खुशी झलकने लगी थी। लेकिन मैं यहाँ कैसे? आरोही से इससे ज्यादा कुछ भी बोला नहीं गया, क्योंकि उसके पेट में तेज दर्द होने लगा था। आह, मेरा पेट! प्लीज आप कुछ मत बोलिए। एक्सीडेंट के बाद आपको बचाने के लिए हमें आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ा, इसलिए अगर आप ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगी तो आपके पेट पर जोर पड़ेगा।
राइट नाउ यू जस्ट टेक रेस्ट। अपनी कंडीशन जानने के बाद आरोही के आंसू थमने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि 22 साल की जो लड़की अभी तक अपने आप को संभालने के लायक भी नहीं बन पाई थी, एकाएक उसके मन में माँ की ममता ने हिलौरे मारनी शुरू कर दिया। यूट्रस रिमूव कर दिया, यानी कि मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ठीक इसी वक्त आरोही की आंखों के आगे मंथन, समर्थ और त्रिशा के मासूम चेहरे घूमने लगे, क्योंकि अब वो उनको सोहम के नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह देख पा रही थी। उसने महसूस किया कि सोहम ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसमें उन 3 मासूमों की कोई गलती नहीं थी। ये सब उनकी ही बद्दुआओं का असर है। अगर मैं उन्हें माँ का प्यार नहीं दे सकती थी तो उन्हें बिना कोई तकलीफ दिए भी तो वहां से निकल सकती थी। आरोही को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी भूल सुधार कर रहेगी। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। डॉक्टर ने उसको समझाने की कोशिश की। कोई बात नहीं डॉक्टर, अपने बच्चों के साथ रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आरोही ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। हार कर आरोही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन जब वो घर पहुंची तो वहां का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मेरी एक नादानी ने इनसे इनका बचपन ही छीन लिया। भूखमरी के कारण तीनों बच्चे कंकाल बन चुके थे। उनके कपड़े फटकर तार तार होने लगे थे। वैसे तो आरोही की खुद की हालत भी अच्छी नहीं थी, पर यह मौका अपने लिए सोचने का नहीं था। सबसे पहले तो मुझे इनकी भूख शांत करने का इंतजाम करना होगा। मालूम नहीं कि घर में खाने के लिए कुछ है भी या नहीं। आते ही आरोही ने घर की हालत ठीक करने की कमान अपने हाथों में ले ली। उधर अचानक से उसे अपने सामने देखकर तीनों बच्चे डर के मारे सिमटकर एक कोने में खड़े हो गए। ये यहाँ क्यों आई है मंथन भाई? मुझे नहीं पता सोमू। चूंकि तीनों में से सबसे बड़ा मंथन ही था, इसलिए समर्थ और त्रिशा को लगता था कि उसके पास उनके हर सवाल का जवाब होगा। त्रिशा तो अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। इस बीच आरोही ने कई बार बच्चों को अपने पास प्यार से बुलाने की कोशिश भी की। अरे मंथन, समर्थ, त्रिशा, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ, मेरे पास आओ। लेकिन बच्चों के मन में आरोही के लिए दूरी आ गई थी। इस बात को समझते हुए आरोही ने भी उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की और मन में सोचने लगी, मुझे मालूम है कि अब मुझे तुम लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत बुरी तरह से तुम्हारा दिल दुखाया है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि आरोही के आने से घर संभल गया था, लेकिन अब बच्चे उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं थे। मंथन भाई, क्यों ना हम इनके बाथरूम का पानी बंद कर दे? बाहर वाले कमरे में सारे कंचे बिखेर देते हैं। चलो, उनके चादर के नीचे ढेर सारे पानी वाले गुब्बारे रख दे। उनके खाने में सारी की सारी मिर्च डाल दे, तब तो वो पक्का ही यहाँ से चली जाएगी। लेकिन उनकी कोई भी ट्रिक ना तो आरोही को इस घर से निकाल पा रही थी और ना ही उसको गुस्सा दिला पा रही थी। तुम लोग चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली और तुम लोगों को मुझे अपनी माँ बनाना ही पड़ेगा। दरवाजे के पीछे से उनकी सारी प्लानिंग को सुन रही आरोही का इरादा भी पक्का था। वैसे बच्चों को समझ में आ रहा था कि आरोही के वापस आने से उनकी जिंदगी में काफी सुधार होने लगा था, लेकिन फिर भी वो उसके बिहेवियर को भूल नहीं पा रहे थे। मंथन भाई, ये तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या ये सच में बदल गई हैं? नहीं सोमू, हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। भूल गया हमारी त्रिशा को कितनी बुरी तरह से मारा था इसने, जबकि उस बेचारी को तेज बुखार था। दोनों भाइयों की बात सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए, पर बीती बात को अब लौटाया तो नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अब सिर्फ आगे का सोचना चाहती थी। तभी एक दिन अचानक से त्रिशा की तबीयत खराब हो गई।
मंथन भाई, उनको बुलाएं क्या? समर्थ ने मंथन से पूछा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मंथन की आवाज में आरोही के लिए गुस्सा और नफरत दोनों भरे हुए थे। लेकिन बच्चों के कमरे से आती चहलकदमी को सुनकर आरोही का ध्यान खुद ही खुद उधर चला गया। ये तो त्रिशा की आवाज है। ऐसा लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। घबराकर भागते हुए आरोही उनके कमरे में गई। त्रिशा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? लेकिन त्रिशा को तो लगातार उल्टियां हो रही थी। ये देखकर आरोही ने सबसे पहले उसके माथे पर हाथ रख दिया। नहीं, ये हमारी बहन है, तुम इसको मत छुओ। मंथन ने तुरंत ही आरोही को त्रिशा से दूर कर दिया। लेकिन आरोही ने बड़े ही प्यार और मनुहार से पहले मंथन को शांत किया और फिर बिना देर किए त्रिशा को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप उसे चेक कर लीजिए। अच्छा हुआ जो आप इस बच्ची को समय रहते ले आए, क्योंकि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इसलिए अगर जरा सी भी देर हो जाती तो मुश्किल हो सकती थी। डॉक्टर ने त्रिशा को चेक करके इंजेक्शन देने के बाद जैसे ही ये कहा तो मंथन का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले त्रिशा बाजार से उसी के लाए हुए चिप्स खा रही थी, जिसके लिए आरोही ने मंथन को मना भी किया था। लेकिन मंथन ने उसकी बातों को सिरे से अनसुना कर दिया था। लेकिन डॉक्टर के कहने के बाद जब आरोही ने उसकी ओर पलट कर देखा तो वो डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी कि अब तो आरोही उसको जरूर मारेगी। डोंट वरी मंथन, अब हमारी त्रिशा बिल्कुल ठीक है और थोड़ी ही देर में हम उसको घर भी ले जा सकते हैं। लेकिन अब हमें उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। नो ऑयली एंड जंक फूड, ओके? लेकिन आरोही ने तो बड़े प्यार से मंथन को समझाते हुए कहा। आरोही की बातों को सुनकर मंथन को तसल्ली तो मिली थी, लेकिन साथ ही में उसे इस बात की भी हैरानी थी कि आरोही ने उसको डांटा या मारा नहीं था। यानी कि अब वो सचमुच में पहले वाली चुड़ैल मम्मा नहीं रह गई थी। लेकिन त्रिशा के दिल में जगह बनाना आरोही के लिए अभी भी टेढ़ी खीर ही था, क्योंकि उसने तो आरोही के हाथों से दवाई लेने से भी मना कर दिया। त्रिशा बेटा, आपके लिए ये दवा लेना बहुत जरूरी है। पर त्रिशा ने आरोही के हाथों को झटक कर दूर कर दिया। मंथन, ये लो, तुम त्रिशा को दवा पिला दो। ये कहकर आरोही उदास मन से कमरे से बाहर निकल गई। त्रिशा 3 साल की हो गई थी, लेकिन उसने अभी भी ठीक से बोलना शुरू नहीं किया था और ये बात आरोही को खटक रही थी। समर्थ, त्रिशा कुछ भी ढंग से बोलती क्यों नहीं है? पता नहीं, लेकिन मंदिरा मम्मा कहती थी कि त्रिशा हमारी तरह नहीं है, वो पागल है। ये बताते हुए समर्थ की आवाज में गहरी खामोशी आ गई थी। या तो अपनी सगी माँ के बारे में बात करके वो इमोशनल हो गया था, या फिर अपनी बहन की चिंता ने उसे गंभीर बना दिया था। तभी मंथन ने आरोही को एक फाइल लाकर दी। ये एक मेडिकल फाइल थी। आरोही ने जब उस फाइल को खोला तो उसको पढ़कर आरोही की होश उड़ गई। त्रिशा को ऑटिज्म है? आरोही ने खुद से कहा। उस फाइल में ये भी लिखा था कि त्रिशा को महीने में 2 बार थेरेपी के लिए लेकर जाना होगा। ये सब पढ़ने के बाद आरोही ने अपनी नजर उठाकर एक बार त्रिशा की तरफ देखा, जो वहां एक खिलौने से खेल रही थी। शाम होते ही आरोही बच्चों की जिद पर उन्हें गार्डन में घुमाने लेकर गई। मंथन, समर्थ, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास ही रहना, आरोही ने उन दोनों से कहा, जिसके बाद आरोही त्रिशा को लेकर वही बेंच पर बैठ गई। त्रिशा अचानक से एक गुब्बारे की तरफ इशारा करके बोली, मम्मा, मम्मा, मम्मा। आरोही एक पल को तो समझ नहीं पाई, फिर वो भी गुब्बारे को देखकर हंसते हुए उससे बोली, गुब्बारा चाहिए? मम्मा कल आपके लिए ढेर सारे गुब्बारे लेकर आएगी। इतना कहकर आरोही ने प्यार से त्रिशा के सिर पर हाथ फेरा। हे भगवान, मैंने इन्हें अपना तो लिया है, लेकिन
क्या मैं अकेले ये सब कर पाऊंगी? क्या मैं इन्हें खुश रख पाऊंगी? आरोही अपने आप से सवाल करते हुए कहीं खो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब त्रिशा उसका हाथ छुड़ाकर उस गुब्बारे के पीछे गार्डन के बाहर रोड पर चली गई। तभी एक कार बहुत तेज स्पीड से हॉर्न बजाते हुए त्रिशा के पास आकर रुकी। त्रिशा अचानक ही उस कार को देखकर घबराने लगी। उस कार में से एक ब्लैक कलर का सूट पहने एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया। उस लड़के का नाम अर्जुन रायचंद था। बेटा, आपको लगी तो नहीं? पर त्रिशा ने घबराते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और डरते हुए बोली, मम्मा। क्या अर्जुन त्रिशा को आरोही तक पहुंचा पाएगा? क्या होगा जब अर्जुन और आरोही एक दूसरे के सामने आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रॉकस्टार माँ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।